नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट कुछ आज के वॉलेटाइल मार्केट में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है, वो आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको ये आगे का जो फ्यूचर जो स्ट्रेटजी है आपकी बाइंग या जो शेयर मार्केट में जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी रहेगी उसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो कंप्लीट डिटेल आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। उसमें मेरा फर्स्ट जो टिप्स है वो है आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है और वो भी एसआईपी की तरह के। जैसे एसआईपी मतलब कि जो भी आपका मंथली या क्वार्टरली जो भी आपका एक बजट है 3000 हो या 5000 हो या 10000 हो, जो भी आपका बजट है वो हिसाब से आप रेगुलरली इन्वेस्ट करिएगा। क्योंकि आज का वॉलेटाइल मार्केट है तो अगर आप रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मंथली इन्वेस्ट करोगे तो कभी प्लस होगा या माइनस होगा मार्केट, तो वो हिसाब से आप एवरेज आउट कर पाओगे और आपका जो बाइंग होगा वो ऑन एन एवरेज रेट से होगा, तो आपको फ्यूचर में भी आपका ग्रोथ हो पाएगा और वो चीज़ हिसाब से आपका पोर्टफोलियो मेंटेन हो सकता है। दैट इज़ माय फर्स्ट टिप्स। सेकंड है वो है डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा आपको। आज के मार्केट में अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे तो फिर आपका जो रिटर्न रहेगा पोर्टफोलियो का वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेम ही रहेगा। कोई सेक्टर में अगर लॉस हो गया या कोई भी सेक्टर ज़्यादा चल गया और उसमें प्रॉफिट हो गया तो एवरेज आउट करके आपका पोर्टफोलियो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में वो एक जो स्पेसिफिक रिटर्न है जो आपका गोल है वो हिसाब से आपको रिटर्न मिल पाएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता दूँ कि अगर बेस्ट टू बेस्ट जो इन्वेस्टर होता है उनको भी जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न नॉर्मली 15 to 17% अगर रिटर्न मिल गया तो वो भी काफ़ी मतलब बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप 30% या 40% या 50% या डबल जो इंटरेस्ट है या डबल जो इनकम का जो रिटर्न है वो आप एक्सपेक्ट करो। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको 15% भी अगर रिटर्न आपको शेयर मार्केट से मिल जाता है दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड रिटर्न। क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है और तो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलता है वो चीज़ आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप 10 साल या 7 साल या 12 साल जब भी आप उसके बाद आप जब देखोगे तो आपका जो ग्रोथ है वो काफ़ी आपको मिल पाएगा। देन नेक्स्ट इज आपको जो इन्वेस्ट करना है वो जैसे थर्ड मेरा टिप ये रहेगा कि आपको जो इन्वेस्ट करना है वो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करना है। जैसे नहीं कि पास्ट का परफॉर्मेंस देख के आप भी कोई भी शेयर पकड़ लोगे और वो हिसाब से फिर उसका अगर लॉन्ग टर्म में कोई विज़न नहीं है या ग्रोथ नहीं है तो वो वाली कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको कुछ ज़रूर लॉस हो सकता है। तो वो उसको अवॉइड करने के लिए जो भी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, जैसे मैं अगर फ्यूचरिस्टिक बिजनेस की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, वो सारे जो है बैटरी मेकिंग या बैटरी के रिलेटेड है, पावर है, ये सब सारे जो है सेक्टर्स वो सब फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आप बोल सकते हैं। और वैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ग्रोथ के चांस है। देन फोर्थ जो स्ट्रेटजी रहेगा वो रहेगा कि पीएसयू में आप प्लीज़, मेरा एक पर्सनल एडवाइस रहेगा कि पीएसयू में आप इन्वेस्ट नहीं करिएगा। क्योंकि पीएसयू में आपको ग्रोथ नहीं मिलता है। वो भले ही आप मानते हो कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट है, मगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से या रिटर्न पर्सपेक्टिव से एज ए इन्वेस्टर मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप पीएसयू में इन्वेस्ट करिएगा। देन फिफ्थ जो मेरा टिप है वो है आपको रियल एस्टेट वाली जो कंपनी है उसमें भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट जो होता है बिजनेस वो उसमें आपको भी पता है काफ़ी ब्लैक में चलता है, काफ़ी वाइट में चलता है। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट जो मिलना चाहिए आपको एज ए शेयर होल्डर आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो वो तो आपको वाइट में होके मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स जो है काफ़ी सारी कंपनी बोलती है कि हम लोग 100% वाइट में करते हैं, मगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है कहीं ना कहीं। तो वो वाला सेक्टर है उसको मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगा कि उसको आप अवॉइड करिएगा। देन नेक्स्ट जो टिप है मेरा सिक्स्थ टिप है वो है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट जो करना है वो आपका अगर बिजनेस मॉडल आप देखोगे कोई भी कंपनी में जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल ही आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे बिजनेस कर रहे हो और हाउ दे आर मेकिंग द मनी, वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वैसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल पेटीएम वो वाला चीज़ है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या कैसे वो चीज़ का उसका रिटर्न मिलता है, तो वो वाले कंपनी में प्लीज़ आप इन्वेस्ट नहीं करिएगा।
देन वन मोर टिप जो है वो ऐसा है कि आपको अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर या जो भी कंपनीज है वो बिडिंग करके जो गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे बिडिंग हो, जैसे आप रेलवे में कोई बिड कर रही है वैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें भी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर बिड में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल रेलवे की बात करें, रेलवे में कोई अगर कंपनी बिड करके वहाँ से बिजनेस लेके आ रही है तो ऑलरेडी आपको पता है कि बिड कैसे वो सिलेक्ट होता है, जो भी लोवेस्ट जो प्राइस अगर कुछ ने कोट किया होगा वही कंपनी है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है रेलवे में, या सप्लायर है तो सप्लाई का परचेज ऑर्डर मिलता है। तो अगर वो बिड में अगर आप उनको सर्वाइव होना है तो उसको लोवेस्ट प्राइस ही रखनी पड़ेगी। तो अगर लोवेस्ट प्राइस रख दिया उन्होंने तो फिर वो उसका फिर मार्जिन ही कम होगा, तो मार्जिन कम होगा तो बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा नहीं, और बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिलेगा तो आपका शेयर मार्केट में आपका स्टॉक प्राइस में भी आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ को भी आप अवॉइड करिएगा। जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि बीट करके आप जो कंपनी है वैसा सारे जो है उसको आप अवॉइड करिएगा। देन नेक्स्ट जो है आपका, तो अगर ज़्यादा डेप्ट वाली भी जो कंपनी होती है, जैसे कुछ कंपनी है उसमें ह्यूज डेप्ट लेके बैठे हैं, तो वो डेप्ट वाली कंपनी को भी आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि डेप्ट वाली कंपनी है उसमें वो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर डेप्ट का भी ऑलरेडी रिपेमेंट करने के बाद आप अगर इक्विटी स्टॉक होल्डर हो तो उसके बाद आपको रिटर्न मिल सकता है। तो उसमें डेप्ट में काफ़ी इंटरेस्ट कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि आज के कंपटीशन के ज़माने में उसको सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वैसी कंपनी में भी आप इन्वेस्ट प्लीज़ मत करिएगा, ताकि आप ताकि आपको क्या है कि और लॉस का कोई चांस नहीं हो। और मैं जो लास्ट में एक पॉइंट मैं बताऊंगा कि आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर मार्केट में एटलीस्ट आपकी होल्डिंग कैपेसिटी, जो आप अगर आप मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो आज 5,000, 10,000 या 50,000 या जो भी आपकी वैल्यू है वो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको 2-3 साल तक तो आपको स्टे करना पड़ेगा, तो ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट कर दिया और फिर आप सोचोगे कि 6 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा और अच्छा खासा रिटर्न कमा के चले जाओगे। वैसा अगर स्ट्रेटजी है तो प्लीज़ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में एटलीस्ट आपको होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि आज का जो मार्केट अभी ट्रेंड जो चल रहा है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, अप डाउन है। इसलिए मैंने बताया कि आपको SIT मोड में SIT करके आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपकी प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाएगी। और ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम जब मार्केट प्लस माइनस होकर फिर एक स्टेबल रिटर्न आपको मिल पाएगा। तो ये जो मैं टिप्स बताया है वो उसको कंसिडर करके आप अपना पोर्टफोलियो है और अपना जो बाइंग स्ट्रेटजी है उसको मैनेज कर सकते हैं, और ये हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो या स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और काफ़ी यूज़फुल भी लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल टिप्स। थैंक यू।